हेलो सीयूईटी एस्पायरेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसटी स्टडी में। तो बच्चों, आप सभी के मन में सीयूईटी यूजी बीए एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत सारे डाउट्स होंगे। इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए डीएनएस लेकर आ गया है ये खास वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हर उस छोटी से बड़ी जानकारी में जो आपको सीयूईटी बीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता होनी चाहिए। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर सीयूईटी क्या है। तो बच्चों, सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि देश भर में, हमारे इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और पूरे साल भर में एक ही बार ये एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ज्यादातर मई के मंथ में कंडक्ट होता है। हालांकि इसके बारे में हर छोटी सी बड़ी जानकारी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, चाहे वो बात एलिजिबिलिटी की हो, सिलेबस की हो, मार्किंग स्कीम हो, यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया हो या एग्जाम डेट हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं कि बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ दो चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। आप यहाँ पे पहली चीज तो आप 12th पास आउट हो, और दूसरा आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप 12th में हो भी तो आप यहाँ पे 12th में 2025 में, ईयर 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला हो, तभी आप यहाँ पे सीयूईटी बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ना सिर्फ बीए, बाकी के जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उन सभी के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, या तो आप 12th पास आउट हो चुके हो या तो अगर आप 12th में है भी, 12th अपीयरिंग भी है, तो भी आप 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। दूसरी, अगर हम यहाँ पे सिलेबस और पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया सब की बात करें तो आइए आगे चल के इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की अगर बात करें बच्चों तो ये जो पूरा सिलेबस है इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहले सेक्शन में यहाँ पे बात होती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होता है बच्चों? लैंग्वेज यानी कि भाषा, और दो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है जो हम सब जानते हैं, एक हो गया हमारा हिंदी और दूसरा हो गया इंग्लिश। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अलग, इन दोनों में से अलग अलग सब्जेक्ट कह सकते हैं लैंग्वेज पे जो है वो कमांड होता है। तो यहाँ पे अगर आपका हिंदी पे ज्यादा कमांड है तो आप हिंदी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और हिंदी पे, इंग्लिश पे ज्यादा कमांड है तो इंग्लिश यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस के अंदर आपको ग्रामर पढ़ना होता है। तो सिलेबस में याद रखिएगा कि लैंग्वेज के पोर्शन में आपको सिलेबस में ग्रामर, चाहे हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, इस पे आपको कमांड पानी है। यही अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट्स की, जो कि हमारा दूसरा सेक्शन है सिलेबस में, इस सेक्शन के अंदर क्या आता है बच्चों? तो इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनसे आपने 12th पास किया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि मैं एक बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो इसका साफ मतलब क्या निकल कर आता है कि मैंने 12th में कौन से सब्जेक्ट्स लिए होंगे? फिजिक्स लिया होगा, केमिस्ट्री लिया होगा और बायो लिया होगा। मेन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। यही अगर मैं मैथमेटिक्स ग्रुप की यहाँ पे बच्ची रहती तो मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट्स 12th में क्या होते? पीसीएम होते। तो ये यहाँ पे बताता है, डोमेन सब्जेक्ट्स बताते हैं यहाँ पे कि किससे आपने 12th अपना पास किया है, और उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना होता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं। तो जब आप इन सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं तो इन्हीं से आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरी तरह से ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये 12th बेस्ड होते हैं, यानी कि 12th के एनसीईआरटी में जो जो चीजें आपने पढ़ी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या तो अगर आप बीए की स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करें तो आप हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी आपने पढ़ा होगा, तो उसका जो सिलेबस आपने तैयार किया होगा वही आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब सिलेबस के लिए आपको सिंपली करना क्या, आपको कैसे पता चलेगा आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इन सब्जेक्ट से आ रहे हैं? तो इसके लिए आपको बच्चों हमारे एक साइट पे विजिट करना है, और जैसे आप इस साइट पे विजिट करते हैं आपको ऑथेंटिक रियल सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ब्राउजर पे जाते ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ exams.nta.ac.in पर। यहाँ पे से ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस कुछ ओपन होता है, जहां पे आप देखेंगे तो सिलेबस का एक सेक्शन बना हुआ है। इस सिलेबस सेक्शन को आप टैप करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो है वो उनका अलग अलग ऑप्शंस दिखता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जीटी का दिख रहा है, यानी जनरल टेस्ट का सिलेबस दिख रहा है। यहाँ पे साथ ही साथ बात करें हिस्ट्री दिख रहा है आपको, यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज दिख रहा है, ऐसे लगभग लगभग ज्योग्राफी दिख रहा है, सब सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं। जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस वीडियो आपको चाहिए, सिलेबस आपको पीडीएफ चाहिए, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और वो सारा पीडीएफ आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करें सिलेबस की डिटेल डिस्कशन की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लेकर आने वाले हैं। तो साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिलेबस में यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे बात कर ली कि डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, सिलेबस आपको कैसे मिलेगा, तो आइए तीसरे सेक्शन की बात करते हैं सिलेबस में, जो कि है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको जीके, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा तीसरा सेक्शन। तो पूरे बीए के सिलेबस में ये 3 सेक्शंस हैं
जो आपको जहां से सिलेबस अलग अलग आता है। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आपका बीए का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो पैटर्न में आपको सेक्शंस तो मिल ही चुके हैं कि पूरे सिलेबस में आपके ये 3 मेजर सेक्शंस है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। अब हर एक के लिए यहाँ पे आपको कितना क्वेश्चंस आपको मिलता है, कितने अटेम्प्ट करने हैं उसको देख लीजिए। तो लैंग्वेज के लिए आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 40 करने हैं। वही अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपको अगर डोमेन सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपको 45 क्वेश्चंस आता है तो 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको छोड़ना है। तो 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, बाकी के जो एग्जैक्टली आपको मोस्ट एक्यूरेट आपको लगते हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। यही अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट के अंदर आपको टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों 3 अलग अलग सेक्शंस की सिलेबस में, और साथ ही साथ बात हो गई कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कितने आते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों मार्किंग स्कीम और टाइम ड्यूरेशन की। तो मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आपका हर एक क्वेश्चन सही होता है तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और वही अगर आपका आंसर गलत होता है तो -1 मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में जरूर मिलेगी, तो बड़े ध्यान से प्रिसाइजली आपको क्वेश्चन को टिक करना है। साथ ही साथ यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन बना हुआ है। जैसे लैंग्वेज सेक्शन की यानी सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 45 मिनट मिलते हैं। वही अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। जैसे कि अगर डोमेन सब्जेक्ट्स में मान लेते हैं आप लोग ने यहाँ पे फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है या बायो लिया है, तो इसमें से हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। वही अगर हम बात करें आप यहाँ पे बीए के स्टूडेंट अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है, आपने 12th में यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स दिए होंगे, यहाँ पे आपने हिस्ट्री वगैरह लिया होगा, पॉलिटी लिया होगा, तो हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए क्या होगा, आपको अलग अलग 45 मिनट मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए डोमेन में भी आपको 45 मिनट मिलते हैं। वही अगर बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट के लिए आपको टोटल 60 मिनट्स मिलते हैं, जिसके लिए आपको क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो बच्चों ये जो एंट्रेंस एग्जाम है बीते 3 सालों से देखा जा रहा है कि मई के महीने में कंडक्ट होता है, और यहाँ पे देखने को ये भी साथ साथ मिला है कि 2022 से एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, और 2022 और 23 में ये जो पूरा एंट्रेंस एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुआ था। वही अगर बात करें 2024 में यानी पिछले साल, तो पिछले साल ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये हाइब्रिड मोड में हुआ था। हाइब्रिड मोड यानी कि बात हो रही है कि कुछ पेपर आपके ऑफलाइन कंडक्ट हुए थे, कुछ पेपर आपके ऑनलाइन कंडक्ट हुए थे। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स की अगर हम बात करें तो वो आपको ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किए गए थे, पेन पेपर मोड में हुए थे। पेपर पैटर्न की बात करें तो पूरी तरह से पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 4 ऑप्शंस मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, और करेक्ट आंसर आपको टिक करना होता है। यही आगे हम बात करें बच्चों यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरिया की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से अटेंटिवली सुनिएगा। यहाँ पे बच्चों आप सपोज करते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप डीयू के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, यानी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीए का कोर्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। अभी तो हमने बात कर ली कि सिलेबस क्या है और सेक्शंस में अलग अलग क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं अलग अलग सिलेबस के लिए। लेकिन अब आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उसके लिए सपोज करते हैं आपके दिमाग में कि आपको डीयू में ही एडमिशन लेना है, तो फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज एक चूज करना होगा, जो कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है, जिसपे आपका ज्यादा कमांड है वो आप चूज कर लीजिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट मैं बता चुकी हूँ, ये वही सब्जेक्ट होते हैं जो आप चूज करते हैं जिससे आपने 12th की स्ट्रीम पास की है, यानी 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से रहे हो उन सब्जेक्ट्स को आप 3 सब्जेक्ट्स को चूज कर लेंगे, उन्हीं से आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तब आप अगर सही मार्क्स पाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको डीयू में एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि कट ऑफ जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग जाता है, जिसके बारे में भी हमारे चैनल पे जल्दी बताया जाएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वही अगर बात करते हैं कि आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां से आप बीए का कोर्स करना चाहते हैं, तो बीएचयू क्या डिमांड करता है कि अब जब भी यहाँ पे बच्चा कोई भी फॉर्म फिल कर रहा है सीयूटी का, तो उसके फॉर्म में एटलीस्ट एक लैंग्वेज उसने सिलेक्ट किया हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है हिंदी इंग्लिश में से, साथ ही साथ उसने जनरल टेस्ट चूज किया है, जैसे उसको जीके जीएस और अलग अलग करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। वही अगर बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो एयू से अगर कोई बीए का कोर्स करना चाहता है तो इसको एक लैंग्वेज चूज कर लेना है, जो कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है, साथ ही साथ जीटी यानी जनरल टेस्ट चूज करना है, और उसी के साथ उसको 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। लेकिन ये जो 2 डोमेन होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के ही होने चाहिए। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में आप जानते ही आपको हिस्ट्री पॉलिटी ये सब मिल जाता है, तो
तो अगर आप यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 12th आपने किसी भी चीज से पास आउट किया हो, चाहे आप यहाँ पे पीसीएम के बच्चे हो, पीसीबी के ग्रुप हो, या ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे डोमेन जब चूज करना है, अगर आप एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी ही चूज करना है। समझ में आ रही है बात? तो ये डोमेन अगर आप चूज करते हैं तभी आप एयू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसका साफ मतलब ये भी निकलता है कि जब आप इसके लिए बैठेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री और पॉलिटी से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर जेएनयू से बात करें तो जेएनयू से अगर आप बीए का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज चूज कर लेना है। साथ ही साथ वो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान देना है। और साथ ही साथ इसको आपको जीटी यानी जनरल टेस्ट चूज कर लेना है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या हम अलग अलग अगर यूनिवर्सिटीज में एलिजिबिलिटी चाहते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के लिए चाहते हैं, तो क्या हम ये बैठ के चूज करते रहेंगे कि हमें क्या चूज करना है क्या नहीं, कौन सा सेक्शन सिलेबस के लिए चूज करना है कौन सा नहीं? तो बच्चों मेरी एक बात मानिए, अगर आप चाहते हैं कि आप देश भर में पूरे इंडिया में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी के लिए एलिजिबल हो जाए, तो आपको 3 कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। पहला आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, कोशिश करिएगा ये लैंग्वेज इंग्लिश हो, हालांकि हिंदी भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसा कि जान रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज की जो डिमांड है वो इंग्लिश को लेकर ज्यादा होती है, तो आप ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लीजिए, एक लैंग्वेज। और साथ में आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट आप यहाँ पे पीसीएम पीसीबी भी चूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी चूज कर सकते हैं अगर आप एयू के लिए होना चाहते हैं। तो आपका कोई 3 सब्जेक्ट्स हो डोमेन के साथ, और साथ ही साथ आपका हो जीटी। अगर ये 3 कॉम्बिनेशंस आपके फॉर्म फिलिंग में हैं, तो आप मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, मेजर यूनिवर्सिटीज हमारे इंडिया की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से आज के इस वीडियो में समझ में आई होगी। जाते जाते यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे सीयूटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच के बारे में। इस बैच के अंदर हमारे प्रवेश बैच इस बैच का नाम है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो पूरी तरह से हमारे अलग अलग कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है सीयूटी के लिए, और ये बीते 3 सालों से हम इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं और बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, तो जल्दी हमारे इस प्रवेश बैच के साथ जरूर जुड़िए। इस बैच की कुछ क्वालिटीज की मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं, तो पूरा जो ये सिलेबस है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, जो कि हमारे ऐप पर डीएनएस एजुकेयर ऐप पर कंडक्ट कराया जाता है। पूरे क्लास की मीडियम की बात करें तो आपको नोट्स वगैरह साथ ही साथ समझाया भी जब जाएगा आपको सारी चीजें, तो वो दोनों ही बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में आपको बताया जाएगा। लाइव डाउट सेशन आपको कराए जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ जल्दी बच्चों हम लोग हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आप यहाँ पे जल्द से जल्द हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि हम जल्दी इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे, जो कि ऑनलाइन रहेगा। लाइव ही क्लासेस जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी यूट्यूब पर। वही बात करें, क्लास नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी टाइम टू टाइम, और पर्सनल गाइडेंस हमारे थ्रू, मेंटर्स के थ्रू, जब तक आपके एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपको मिलती रहेगी। अब इस पूरे कोर्स की प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ 1999 है, जिसमें अगर आप ये डीएनएस 10 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिलता है। वन टाइम पेमेंट आपको करनी है। पूरे कोर्स की अगर वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स आपके पास तब तक रहेगा जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता। पूरे कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 महीने का पूरा ड्यूरेशन कोर्स है, और जल्दी जल्द आप हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। यहीं पर हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन जो है वो कंडक्ट होती है। इसके साथ बच्चों अगर आपको कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ने के लिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बच्चों आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कॉमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।